मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िला में मौजूद हूँ। बरहज बाज़ार नगर पालिका में मौजूद हूँ। दिखाने का मकसद क्या मेरा है, ये बाज़ार अपने ज़माने में बहुत मशहूर बाज़ार था, जब यहाँ से कारोबार पूरे भारत के लोग करते थे और यहाँ के लोग मारवाड़ी जो है पूरे भारत में बसे हुए हैं। आलीशान आज भी इनकी बिल्डिंगें नज़र आएंगी आपको। आप देख सकते हैं सामने एक बिल्डिंग पीछे नज़र आ रही है आपकी, उतनी आलीशान बिल्डिंग यहाँ पे कई बिल्डिंगें नज़र आएंगी आपको मारवाड़ियों की। लेकिन भ्रष्टाचार कितना फैला, लेकिन आज भी यहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने काम किया है, और क्या काम किया है खुद यहाँ के नागरिक बताएंगे। ये सड़क में देखने के बाद अचंभा बढ़ गया, कितनी मजबूत सड़क कैसे नज़र आ रही है, कैसे बना हुआ है। मजबूत सड़क की क्या हालात है लोग बताएंगे, यहाँ की जनता बताएगी। मैं खुद इनसे जानना चाहता हूँ। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? पंचम जायसवाल। सर बताइए इसके बारे में, अब शहर के बारे में बताइए, शहर के बारे में अपने शहर के बारे में बताइए, शहर के बारे में बताइए। सड़क इसके पहले गजानंद केडिया जी बनाए थे। हाँ। वो सड़क टूट नहीं रहा था। अच्छा। उसके ऊपर से पिच लगभग 12-14 साल हो गया। हाँ। फिर इस पर दोबारा बनाया गया है। अच्छा। फिर भी अभी हर आजकल के सड़कें बन रही है, साल 2 साल में टूट जा रहा है। जी हाँ। फिर उन सड़कों से अभी ये सड़क अच्छी बनी हुई है। जी सर। इस शहर के बारे में क्या बता सकते हैं हमको? अब शहर के बारे में और लोगों से पुराने व्यापारी बरहज पहले सर हमारा बहुत विकसित शहर हुआ करता था। अच्छा। पुराना बरहज आज भी गोरखपुर थाने पे जाएंगे तो जिला गोरखपुर के नाम से मशहूर है। अच्छा। जो बाद में देवरिया डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये बरहज पहले हमारा बहुत ही व्यापार के मामले में अच्छा था। हर गलियों में मार्केट बसे हुए थे, कहीं दलियट्टा था, कहीं गुड़ मंडी था, कहीं सब्जी मंडी था, कृषि मंडी था, सारे समिति यहाँ पर सारे मार्केट यहाँ अवेलेबल थे। यहाँ नेताओं की कुछ लापरवाही और उनके सुशासन से बरहज पीछे चला गया। आज भी बरहज पीछे जा रहा है। सरजू जी भी इनके क्रोध से पीछे हट गई हैं और घाट पे नहीं आती हैं, जिसकी दुर्दशा है कि माताएं बहनें अपना छठ पर्व नहीं बना पाती हैं। और या नहाने धोने के लिए जो भी मतलब उनके घर से जो मर जाते हैं, काम क्रिया करने के लिए वो घाट पे जाते हैं तो काफ़ी दूरी में जाना पड़ता है। यहाँ की सड़कों की अवस्था जो है जर्जर है। लोग केवल गंदी राजनीति के चक्कर में बरहज को बर्बाद कर रहे हैं। चाहे जो भी विगत में सांसद या विधायक हुए हैं, बरहज को सबने लूटा है, किसी ने बरहज के बारे में कुछ किया नहीं है। यही बरहज की कहानी है। अब बताइए सर क्या नाम पड़ेगा आपका? विवेक कुमार गुप्त। अच्छा। बताइए कुछ यहाँ के बारे में कि क्या हालात हैं। ऐतिहासिक हमारा बरहज है। यहाँ पर मुख्य रूप से पहले जब परिवहन नाव से होता था तो यहाँ खेसारी का मुख्य काम होता था, चीनी का। अच्छा। यहाँ लगभग 54-55 खेसारी थे। अच्छा। उसमें व्यापार होता था और बहुत बढ़िया चलता था, और बरहज का जिला गोरखपुर था। अच्छा। देवरिया कुछ नहीं था इसके सामने। अच्छा। समय बदलता गया, परिवहन में ट्रेन हुए, बस हुए, ये सब आए तो यहाँ का व्यापार धीरे धीरे लुप्त होता गया। मुख्य रूप से यहाँ व्यापार में बरनवाल थे, मारवाड़ी थे और मधेसिया जायसवाल लोग थे, व्यवसायिक थे। यहाँ पे जो भी काम हुआ है पहले बहुत अच्छा हुआ है। सड़कें इस तरह से बनी थी कि बाद में तोड़ने पर यहाँ पे चिंगारियाँ निकलती थी। वो बनने लायक यह नहीं था कि एकदम ख़राब हो चुका था, उसका बनना बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये बना, अभी भी बना है तो बहुत शानदार बना है। मेलसी कोटे से बना है इस समय, बहुत पहले 12-15 साल पहले। अभी भी ठीक है। और गजानंद केडिया हमारे जब चेयरमैन हुआ करते थे तो ये सड़कों को बनाए थे। अभी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं यहाँ पर, देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और घाटें बनी हैं, चेयरमैन लोग बनाए हैं, मुक्ति पथ है। बरहज अभी भी ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बहुत महत्व रखता है और बहुत अच्छा है बरहज। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ का कारोबार जो है ख़त्म क्यों हुआ, क्या रीज़न हुआ? यहाँ से मुख्य परिवहन की कमी के कारण ख़त्म हुआ। परिवहन में बदलाव आया। इधर जो दक्षिण द्वार है अभी हमारा बंद है। अच्छा। क्योंकि नदी है और उधर का रास्ता अवरुद्ध होने के कारण, यहाँ से निकासी न होने के कारण यहाँ का व्यापार अवरुद्ध हुआ। और यहाँ के मारवाड़ी मुख्य रूप से
पडरौना और हिंदुस्तान के कोने कोने में बस गए, इसलिए व्यापार थोड़ा कम हो जाएगा। मामला ये है, सबसे कम खर्च का जो परिवहन था, जो मार्ग था, वो जल मार्ग था। लेकिन आज़ादी के बाद जल मार्ग को आहिस्ता आहिस्ता तबाह किया गया। आज़ादी के बाद विगत कुछ अभी 30 साल पहले तक वेस्ट बंगाल वाटर ट्रांसपोर्ट कंपनियां थी, जिसकी जहाज़ आया करते थे, भारत के इलाहाबाद तक आया करते थे, यहाँ भी आती थी। मुझे मालूम है कि वेस्ट बंगाल वाटर ट्रांसपोर्ट जहाज़ हुआ करते थे, जिससे माल ढोया जाता था। लेकिन वेस्ट बंगाल वाटर ट्रांसपोर्ट को भी तबाह कर दिया गया, और जो जल मार्ग के ज़रिए से, जो आसानी के ज़रिए से सस्ते दाम पे जो सामानें आ जाया करती थी, वो तबाह हो गई और आज तक सुधर नहीं पाया है। कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है कि जल मार्ग सुधारा जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम जल मार्ग का निर्माण नहीं हो पाया है। अगर जल मार्ग को आज भी सही ढंग से स्थापित कर दिया जाए तो भारत का नागरिक बहुत पर इसके माध्यम से बड़े बड़े शहरों में कम खर्च में जा सकते हैं, माल की ढुलाई भी हो सकती है और वो खुद सफ़र कर सकते हैं। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। मैं इस वक्त पुराना नाम गोरखपुर, नया नाम देवरिया ज़िला, लेकिन लाहौरी काशी का नाम सुना था, लाहौरी दिल्ली का नाम आप सुने। इसे पुराने लोग, पहले लोग लाहौरी दिल्ली के नाम से भी जानते थे। क्यों जानते थे? इसलिए कि ये जो क्षेत्र है, इलाका जो है, बहुत ही मालदार इलाका था। यहाँ का कारोबार पूरे भारत में फैला हुआ था। यहाँ से लोग तरह तरह के कारोबार किया करते थे। सरजू तट पे बसा हुआ ये क्षेत्र है, और इस क्षेत्र की क्या खूबियाँ हैं, मैं एक स्थानीय लोग से मेरी मुलाकात हुई है। मैं ख़ुद इनका परिचय जानते हुए ये जानना चाहता हूँ कि हम किस हालात में हैं और क्या क्या यहाँ दुश्वारियाँ हो रही हैं, क्या क्या सुविधाएं थी, तमाम बातें जानना चाहूँगा मैं। आपका सुनाम भाई साहब? श्री गोपाल प्रसाद मुद्रवाल जी। तो बताइए कि हम जो लाहौरी दिल्ली को कहा है, क्या ये बात सच है? हाँ, सच है। अच्छा। यहाँ पर जो है ज़्यादा कारखाने पहले थे। हाँ। और चीनी मिलें, सीरा चिट्ठा का व्यापार। हाँ। और यहाँ से कछुआ वगैरह आसाम बंगाल। हाँ। ट्रेन का सुविधा जो बरहज से भटनी तक जाती थी। हाँ। आज यहाँ के जनप्रतिनिधियों को उदासीनता के कारण जो है वहाँ उसका विकास नहीं हो पा रहा है जी। आगे इसका व्यापार बढ़ नहीं पा रहा है कि आगे इसका ट्रेन जाए और माल और यहाँ गिरे, व्यापार बढ़े। तो ये जो लाहौरी गाधी कहा जाता था, दिल्ली कहा जाता था आपको, तो यहाँ पे जल मार्ग था। हाँ, जल मार्ग के जरिए आपके बंगाल से लेकर करके जहाज़ें आया करती थी। लेकिन जहाज़ें वो बंद हो गई। लेकिन सरकार कहती है कि हम जल मार्ग शुरू कर रहे हैं। इस संबंध में कोई कार्रवाई हुई कि नहीं जल मार्ग बनाने की? अभी तो नहीं हुई है। जल मार्ग नहीं हुई है। अच्छा। तो ये जो पुल बनना देख रहा हूँ विकास के संबंध में, ये पुल के बारे में क्या जानते हैं आप? ये पुल जो है पहले बाबू मोहन सिंह मरे थे। अच्छा। उसी समय अखिलेश यादव आए थे। अच्छा। और यहाँ का जो है डोम जो है मांग किया कि हमें एक पुल दे दिया जाए। अच्छा। वो उन्होंने कहा ठीक है, हम पुल दे देंगे। अच्छा। ये पुल कब से बन रही है? ये पुल जो है अखिलेश जी के समय से जो है निर्माण हो रहा है। इसका शिलान्यास हो गया। अच्छा। और अपना काम जारी। अब तक पूरा नहीं हुआ? अभी तक पूरा नहीं। हाँ। तो सरकार की बड़ा विफलता है, ये पुल नहीं बनना चाहिए। जी। अच्छा। हाँ। और बताइए मुझे आपका कि यहाँ पे जो लोगों का कहना ये है कि सही ढंग से जनप्रतिनिधि यहाँ के सही नहीं होने से ध्यान दे तो आगे बढ़ सकता। तो ये सरजू तट का क्या, सरजू का जो मान्यता है, सरजू के पे जो नदियाँ थी पहले एकदम घाट गाँव वहाँ तक पहुँचा हुआ था। जी। दूर होने का कारण क्या है? इसका दूर कारण बालू का पटान हो गया है। हाँ। इस पर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाँ। इधर देवारा कट रहा है सब। हाँ, इधर पटान हो रहा है। यहाँ का बिजनेस और सब जो है चौपट हो गया। हाँ। आदमी नहाने से जो डरते हैं सरजू नादुरी पानी में। हाँ। लाशें जलाने की परेशानी होती हैं। हाँ। पानी नहीं मिल पाता है। तो एक वहाँ बना हुआ जो है मुक्ति धाम कटैलवा।
वहाँ लोग जाते हैं। अच्छा, और कहाँ जाते हैं? और एक यहाँ पर है। हाँ, यहाँ पे। हाँ। हाँ, अच्छा, ये बताइए हमको आपको कि यहाँ पे जो पहले तो जल मार्ग था, रेल मार्ग जो था आपका आज़ादी से पहले तक, आज़ादी से पहले की मार्ग है वो आपका भटनी से लेकर के बरहज तक। तो आज़ादी से 70 साल के बाद विकास जो है, बरहज से 1 किलोमीटर दूर भी आगे आपका रेल मार्ग नहीं बना। नहीं बना। नहीं बना। नहीं बना। नहीं बना ना? नहीं, एकदम नहीं बना। नहीं बना ना। तो आज़ादी, देखिए ये आज़ादी के बाद विकास 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 का नाम बहुत लिया जाता है, लेकिन आज़ादी से पहले भटनी से बरहज तक का रेल मार्ग है आपका, लेकिन इसके बाद से आगे इसकी सफ़र अगर बढ़ाई गई होती तो कहा जाता कि विकास हुआ, लेकिन कोई विकास का नहीं हुआ काम, और जनता यहाँ की परेशान आज भी है। जनता किस तरह परेशान है, मैं कुछ और भी जानना चाहता हूँ कि ये बताइए हमको, आपकी सड़क मार्ग जो था इस स्थिति में कितनी कार्रवाई हुई आपकी? ये सड़क मार्ग जो है आप खुद अब देख ही रहे हैं जी। गयानंद केडिया का ज़माने का जो सड़क है मजबूत है। आजकल के बनाए हुए हैं को गिट्टी उखड़ रहा है, आप देख ही रहे हैं, 84 उधर तक जी जी आए हुए हैं। जी, में क्या कहना है? ये मशहूर लोग जो कारोबारी थे, जो लोग थे यहाँ, क्या जानते बताइए आप? यहाँ पर सीरा चिट्टा का धंधा लोग करते थे अपना, जो है यहाँ से मालगाड़ी से सीरा चिट्टा जाता था। अच्छा। और धीरे धीरे जो है यहाँ का कारखाना बंद होता गया। अपना जो है यहाँ के जो खास बड़े बड़े लोग जो कारोबारी थे, के बारे में कौन कौन लोग थे? वो नारायण बाबू थे, महावीर प्रसाद केडिया थे, राधे केडिया थे, छेदी बाबू थे, द्वारका प्रसाद अग्रवाल थे, महादेव भगत थे, परसोत्तम रुमटा थे, इत्यादि लोग थे। अच्छा, तो ये लोग यहाँ के कारोबारी खास तौर पे थे। हाँ। अभी गिने चुने 1-2 आदमी हैं, तो लोग चले गए यहाँ से। मैं ख़ास तौर पर एक बात बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि जैसा कि आपसे मालूम हुआ, ये आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी के ज़माने की ये पुल बन रही है आपकी, और ये पुल निर्माणाधीन है। अब सोचिए आप कि अखिलेश जी के ज़माने की ये पुल अब तक बन के तैयार नहीं हो पाया, क्या ये पुल भी पुल पे सफ़र करेंगे, सब लोग सफ़र करेंगे? अखिलेश की ज़माने की पुल है, इसे निर्माण आहिस्ता 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 होगा, और हमारा काम जो होगा जल्दी हो जाएगा। ये बड़ा ही दुखद बात है। तो जनता यहाँ की मांग कर रही है कि ऐसे इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो ये पुल का निर्माण के लिए अखिलेश जी ने जो धन दिया था और काम शुरू हुआ था, तत्काल आदरणीय मुख्यमंत्री जी न देखें कि अखिलेश का दिया हुआ सड़क है, ये पुल है, देर से बनेगी, तत्काल इस पर निर्माण कराया जाए और 2024 से पहले इसका निर्माण हो जाना चाहिए, उन्हें जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।